गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में जहाँ तक देखे थे उसके आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन का। तो अब यहाँ पर हम लोग आज देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब किस तरह से देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x टू द पावर m cos x टू द पावर n dx। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, वन इज ऑड एंड अदर इज इवन। मान लो इसमें m का वैल्यू अगर ऑड हो जाए और n का वैल्यू मेरा कितना हो जाए, इवन हो जाए, तो हम लोग इसको किस तरह से डील करेंगे। तो ये बोलता है कि जिस फंक्शन का इवन पावर है ना उसको t पकड़ लो। यानी अगर हम यहाँ पर cos x को t पकड़ लेते हैं तो cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस sin x dx, ये मेरा dt हो जाएगा क्या। बोलो, m का वैल्यू हम यहाँ पर ऑड है, इसको हम 2k + 1 पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम देखो तो ये चीज कितना हो जाएगा, sin टू द पावर 2k इंटू sin x dx cos x टू द पावर n क्या। तो ये वाला जो चीज है ये तो हमको क्या बन जाएगा, माइनस dt। और ये जो है ये कितना बन जाएगा, देखो sin स्क्वायर x टू द पावर k क्या। तो इसको क्या हम cos के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, यानी पूरा एक्सप्रेशन हम t के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे क्या। बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो बोल रहा है कि अगर वन पावर ऑड और अदर पावर जो है वो इवन है तो सब्स्टिट्यूट द टर्म ऑफ इवन पावर, जिसका पावर इवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, t पकड़ लेना इसको, कोई डाउट नहीं सर। सेकंड बोलते हैं कि जब दोनों ही ऑड हो तो क्या करना है। तो दोनों ही ऑड है तो जिसका पावर हायर है ना उसको t पकड़ना है। ठीक है, जैसे सेकंड वाले को देखते हैं, इंटीग्रेशन sin क्यूब x sin टू द पावर 5x cos टू द पावर क्यूब x dx। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिसका पावर सबसे ज्यादा है उसको t पकड़ लेते हैं। तो हम यहाँ पर sin x को t पकड़ते हैं तो cos x d मेरा dt हो जाएगा। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये किसमें बन जाएगा, t टू द पावर 5 cos स्क्वायर x इंटू dt क्या। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, t टू द पावर 5 1 माइनस t स्क्वायर dt। ये चीज में आ जाएगा कितना, t टू द पावर 5 dt माइनस t टू द पावर 7 dt क्या। ठीक है, यस सर। पावर इवन हो तो जब दोनों ही पावर इवन है तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से फॉर्म करेंगे। ठीक है, यानी दोनों ही पावर जब इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करके क्या बनाएंगे, मल्टीपल एंगल को मल्टीपल एंगल के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट ब्रेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। ये तीन केस क्लियर है ना, ये तीन केस क्लियर है क्या। हाँ सर। अब ये जो चौथा केस है ना इसको हम केस नहीं समझ के इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं अदरवाइज। ठीक है, अगर ये अदरवाइज है तो हमको क्या करना है, पूरे एक्सप्रेशन को tan और cot के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अदरवाइज इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि ये जो है ना ये चार फॉर्मेट में ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इतना सारा कंडीशन दिमाग में रखने के बजाय डायरेक्ट अगर हम अदरवाइज दिमाग में रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर थर्ड पॉइंट क्या बोला एक बार बोलेंगे। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर में। बोलो दोस्त, बताओ बताओ। सर थर्ड पॉइंट एक और बार बोलेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, जब दोनों ही पावर इवन है ना तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके इसको मल्टीपल एंगल में ब्रेक करना है, मतलब 2 थीटा 4 थीटा 6 थीटा ठीक है सर, 8 समझ थीटा गया। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो बोलना फिर से। जैसे यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, ऑड इवन है क्या। तो बोलता क्या है कि जिसका Yes, sir. पावर इवन है उसको t पकड़ लेंगे। तो हम यहाँ पर cos x को t पकड़ लेंगे तो माइनस sin x dx, ये चीज मेरा dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin x टू द पावर 4 इंटू cos x टू द पावर 6, एक माइनस बाहर लेकर माइनस sin x dx। तो ये चीज कितना आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन t टू द पावर 6 1 माइनस t स्क्वायर होल स्क्वायर dt हो जाएगा क्या, इंटीग्रेट होल स्क्वायर को ब्रेक करो, इंटीग्रेट करो और वैल्यू पुट करो, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये क्या कह रहा है, दोनों फंक्शन मेरा क्या है, ऑड है क्या, दोनों पावर ऑड है क्या। तो दोनों पावर ऑड है इसका मतलब क्या है कि जो हायर पावर है ना उसको t पकड़ लेते हैं। तो यहाँ देखो cos x को t पकड़ लेते हैं तो माइनस sin x dx, ये वैल्यू dt हो जाएगा क्या। तो सिंपल से देखो तो i का वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं तो माइनस sin स्क्वायर आ जाएगा, 1 ब्रेक कर देते हैं, रुक जाओ, माइनस sin स्क्वायर x cos टू द पावर 5x माइनस sin x dx। तो इसको t के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 माइनस t स्क्वायर t टू द पावर 5 dt क्या हो जाएगा, क्या इंटीग्रेट। यस सर। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, sin x dx डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos क्यूब x क्या। तो ये चीज मेरा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस sin x dx होल डिवाइडेड बाय, एक मिनट
1 माइनस cos स्क्वायर x cos क्यूब x क्या, यहाँ पर cos x को t पकड़ लो, बोलो दोस्त कोई दिक्कत, t क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ना, Yes, sir. ठीक है। तो अब तुम अगर इसको देखो तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्या पार्शियल फ्रैक्शन में, इसको हम ब्रेक करेंगे क्या पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। -1 डिवाइडेड बाय टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं a बाय 1 प्लस टी प्लस b बाय 1 माइनस टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी प्लस ई बाय टी क्यूब, इस फॉर्मेट में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसको इतना ही रहने दो, आज की क्लास में ही तुमको ये पता चल जाएगा कि इसको हम लोग किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये वाला जो चीज है ये मेरा क्या अदरवाइज केस का हुआ क्या, और इवन कोई पावर है ही नहीं, ये तो फ्रैक्शन में है, तो अदरवाइज केस का हुआ क्या, तो अदरवाइज केस क्या बोलता है, हमको tan में कन्वर्ट करना है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, tan या cot में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग तो tan को लेकर ज्यादा कंफर्टेबल है, हम tan को लेकर ज्यादा कंफर्टेबल है ना, Yes, sir. ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को ना दोनों को ऐड करके, ठीक है, cos टू द पावर 13/12 से ना 7/2 से ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये चीज कितना हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाय sin x बाय cos x टू द पावर 7/2 cos x टू द पावर 13/2 प्लस 7/2 क्या, तो ये चीज मेरा कितना हो जाएगा 2010 हो जाएगा क्या, ये बोलो कोई दिक्कत, Sir, आप डिवाइड किया है ना? डिनोमिनेटर में डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिया ना, Okay, sir. ठीक है। इसके साथ देखो ना, इसको डिवाइड किया तो बन गया, इसके साथ मल्टीप्लाई वाला देखिए, Yes, sir. तो ये जो चीज है ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, tan x टू द पावर 7/2 cos x टू द पावर 2010 आ जाएगा क्या, बोलो, Yes, sir. ठीक है। एक मिनट, यहाँ से ये लेंदी हो जाएगा, दूसरा तरीका सोचते हैं। ठीक है, ऐसे ही रहने दो। अब ये चीज मेरा बन जाएगा sec x टू द पावर 10 dx डिवाइडेड बाय tan x टू द पावर 7/2 क्या, ठीक है। So what if we take 2 and 2 in numerator and denominator और sin x to the power 7/2 into cos x to the power 7/2 करके sin 2x sin 7x, उससे क्या हो जाएगा, sin 2x करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, sin 2x का जो डेरिवेटिव है वो तो मेरा कितना आ जाएगा, माइनस sin 2 है, ये तो तुमको cos 2x में आने लगेगा ना, cos 2x कहाँ से जाओगे, tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखो sec स्क्वायर x को एक साथ रखें और sec टू द पावर 8 को लिखने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखकर होल टू द पावर 4, अगर इसको हम इस तरह से लिख देते हैं tan x टू द पावर 7/2 dx और यहाँ पर इसको t पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय t टू द पावर 7/2 dt क्या, इसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं ना, बोलो कोई डाउट, कोई डाउट इसमें, no sir, एक बार इसको ट्राई करो। tan कन्वर्ट करो इसमें, यहाँ पर यही करोगे, ये भी मेरा अदरवाइज केस हो गया, तो ये तो पिछले सम का सिर्फ इन्वर्स हो गया, मतलब वहाँ पर नीचे sin cos का था, यहाँ पर सिर्फ ऊपर sec cos अब पावर वर्क अलग अलग है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर। तो यहाँ से अगर बात करते हैं कोसेक बाय सेक कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंड ठीक है, तो ये चीज कितना आ जाएगा sec x टू द पावर 25 प्लस 13 बाय 27 प्लस 13 यानी 26 टू 4 आ जाएगा बाय tan x टू द पावर 27/13 आएगा क्या, बोलो तो। Yes, sir. तो यहाँ से अगर तुम देखो tan x को अगर हम t पकड़ लेते हैं तो ये चीज कितना बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय t टू द पावर 27/13 dt क्या हो जाएगा ना, यहाँ से सॉल्व डेंगू, ठीक है, हो जाएगा ना यहाँ से सॉल्व, हाँ सर, आ जाएगा इंटीग्रेशन t टू द पावर -27/13 dt प्लस इंटीग्रेशन t to 26 t टू द पावर -1/13 dt, ठीक है।
तो अगर tan x को t पकड़े तो 1 + t स्क्वायर ना होगा वो ये sec टू द पावर 4 जो है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x into 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है। ओके सर। तब तो सर इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो यहाँ पर दोनों पावर इवन है, यानी हमको क्या करना है, इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना होगा और कोई चारा नहीं है, ठीक है। मल्टीपल एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले काम करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करके। बोलो दोस्त। सर वो 1 + t स्क्वायर होल sin पावर हो 2x का होल स्क्वायर dx। अब sin 2x का होल स्क्वायर को हम क्या ब्रेक 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड फिर से कर देते हैं, तो 2 sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, cos में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, जाएगा। हां सर 1 - इसका cos क्या वैल्यू 1 - cos 4x by 1 - cos 4x dx क्या, तो ये चीज आ जाएगा मेरा आंसर 1/8x माइनस 1/8 cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x क्या, और लीनियर चेंज के लिए 4 + 3। कोई डाउट? नो सर। सर कल या परसों क्लास होगा क्योंकि तो मंडे से बोर्ड शुरू होगा। देखते हैं, पता चल जाएगा तुमको। नहीं है क्लास कल और परसों। कल और परसों बोर्ड के लिए बनी है। नहीं सर, एआईटीएस के लिए टाइम टेबल में लिखा है कि क्लास नहीं होगा। AITS है इसलिए बंद है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे मेरे पास ना याद है, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है तो उसका हम लोग किस तरह से इंटीग्रेशन करते थे, सेम वही मेथड यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। एक बार हम x + f - x वो वाला। हाँ एक बार हम प्रूव करके देखते हैं। देखो आराम से समझना, f into g का अगर तुम डिफरेंशिएशन करते हो तो ये क्या आता है, f' प्लस g' आता है क्या, बोलो। हाँ सर। ठीक है, एक काम करते हैं हम यहाँ पर f' इज इक्वल टू fg का डेरिवेटिव माइनस g' लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पर हम काम करते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये चीज क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन f' gx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f of x इंटू g of x, इसका डेरिवेटिव क्या, तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों प्रोसेस एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, तो क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्या। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, देखो ध्यान से, f' इंटू g of x dx इक्वल टू f of x g of x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f of x g' x dx, ठीक है। कोई डाउट इसमें, बोलो। एक सेकंड बोलो कोई डाउट। नहीं सर। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, gx को हम फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और f' को हम बोल रहे हैं सेकंड फंक्शन। आराम से समझना, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो चीज लिखा है ये क्या लिखा है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा है क्या, फर्स्ट वाला था जैसा वैसा लिखा है क्या, और ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखा है क्या, बोलो तो। f(x) को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन क्या है f', उसका Yes, इंटीग्रेशन क्या है f(x) क्या, बोलो। अब यहाँ पर देखो ये चीज क्या है, सर ये तो ओरिजिनल फंक्शन है व्हिच इज टू बी डिफरेंशिएटेड। ठीक है, और ये जो चीज है ये क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का, और ये क्या बोल रहा है कि नहीं, इसका फिर से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से इंटीग्रेट करो क्या। सर कैन यू प्लीज फिर से देखो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। f(x) मेरा क्या है, f(x) मेरा क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है क्या, ठीक है, और g' मेरा क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है क्या, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम। तो इसी बात को ध्यान में रख के देखें तो ये चीज क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख दिया है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखा है, ये दोनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। ये क्या बोल रहा है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करके जो चीज आएगा उसको एक बार और इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर हम एक सिंगल लाइन में लिखना चाहें, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड dx, ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखकर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, माइनस माइनस फर्स्ट फंक्शन जिसको तुम एज इट इज रखते हो उसका एक बार डिफरेंशिएशन करो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन पहले ही कर चुके हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार और इंटीग्रेट कर दो। कोई डाउट, कोई डाउट इसमें। सर माइनस के बाद वाला पार्ट तो फिर एक्सप्लेन कर दीजिए ना। देखो ये f(x) क्या है, f(x) क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है क्या, यस सर। g'(x) क्या है, g'(x) क्या है, फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है क्या, तो वही चीज तो कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करके फिर से एक बार इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक है। यस सर।
आराम से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तुम ज्यादा क्वेश्चन तुम कर लोगे आराम से, इजी है, समझ जाओ, समझ लो, इजी है। तो अब यहाँ पर बात उठता है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को क्या चूज करें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, सेकंड फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, क्योंकि तुम देख रहे हो क्या कि इसको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ रहा है ना, बोलो कोई दिक्कत। सेकंड फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, डिफरेंशिएशन तो हर फंक्शन का कर लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन तो सारा फंक्शन का नहीं होता है ना, तो सेकंड फंक्शन ऐसा चूज करना है जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि ये जो पार्ट है ना, ये जो चीज आ रहा है ना, इसका कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, मतलब ये लेस कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेकंड टर्म इज रिड्यूस्ड एज कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल इंटीग्रेशन। ओरिजिनल इंटीग्रेशन का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब जितना टफनेस है, वो टफनेस सेकंड वाले का क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, ठीक है। सम टाइम फॉर वन इज टेकन एज अ सेकंड फंक्शन, वन को हम क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इन सब बातों को भी ध्यान में रख के एक रूल बनाया गया जिसका नाम है आई लेट रूल। ध्यान से समझना है, आई लेट रूल। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स, tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स। एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो अगर मान लो कि कहीं पर हमको इनवर्स और एल्जेब्रिक हो, तो इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्रिक वाले को सेकंड फंक्शन लेना है। अगर हमको मान लो कि एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन लेना है, ठीक है, ठीक है। हाँ Yes, sir. जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमको क्या है, एक एक्सपोनेंशियल और एक एल्जेब्रिक है। अगर हम आई लेट लिखते हैं तो एक एक्सपोनेंशियल और एक एल्जेब्रिक है, यानी एल्जेब्रिक को हमको क्या लेना होगा, ये वाला मेरा फर्स्ट है और ये वाला मेरा सेकंड है क्या। Yes, sir. तो क्या बोलता है, फर्स्ट वाले को एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x। कोई डाउट यहाँ पर, बोलो कोई प्रॉब्लम। अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं तो एक मेरा एल्जेब्रिक है, एक मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। आइलेट लिख कर देख लेते हैं क्या है, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक मेरा हो जाएगा क्या, फर्स्ट फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। तो क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करना है। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, क्या, minus cos x. तो ये चीज आ जाएगा माइनस x cos x, और वो माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा, क्या ये ठीक है, माइनस x cos x, और cos x का यहाँ पर क्या sin x आ जाएगा क्या, कोई डाउट। No, sir. एक बार इस क्वेश्चन को करना, हाँ सर, आ गया। तो यहाँ पर हमको क्या है, हाँ सर, आंसर आ गया। और एल्जेब्रिक क्या, ठीक है। आई लेट के हिसाब से देखेंगे तो लॉगरिथमिक मेरा क्या है, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है क्या। तो बोलता है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट करके फिर से क्या, तो x²/2 ln x minus 1/2 इंटीग्रेशन x dx, क्या, x²/2 ln x minus x²/4 प्लस c, क्या, बोलो कोई डाउट, कोई डाउट। नहीं सर। एक बार इस क्वेश्चन में देखते हैं तो सर मेरा ना थोड़ा लेट हो गया था ज्वाइन करने में, आप वो फॉर्मूला एक बार बता देंगे। फॉर्मूला क्या है, देखो आई का वैल्यू क्या आया था, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखकर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो एक बार समझ जाओगे। अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे पास x है और sec² x है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec square x। कितना, इसमें देखो तो इसमें क्या है, एक हमको एल्जेब्रिक है, एक मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आइलेट के हिसाब से देखेंगे तो सेकंड फंक्शन मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा क्या, हाँ सर। बोलो। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, क्या, ठीक है, बोलो कोई डाउट। नहीं सर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर, नहीं सर। नहीं सर। तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x होगा, तो x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, क्या,
tan x का इंटीग्रेशन पता है ना, Sir, log of sin x. log of sin x Sir, log of sec x होगा. ln sec x, ठीक है, या फिर माइनस ln cos x। तो ये चीज आ जाएगा मेरा कितना, x tan x प्लस ln mod cos x प्लस c क्या। Yes. अच्छा, अब यहाँ पर देखो ln x दिया हुआ है, तो इसको हमको 1 से मल्टीप्लाई करके 1 को हमको सेकंड फंक्शन लेना होगा, 1 into ln x dx, ठीक है। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, इसको सेकंड फंक्शन ले रहे हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखकर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का फिर से एक बार इंटीग्रेशन क्या। तो ये चीज मेरा क्या आ गया, x ln x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx व्हिच इज इक्वल टू x ln x माइनस x क्या। बोलो कोई प्रॉब्लम, ये जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ln x फर्स्ट माइनस, फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे कंसीडर करेंगे? हम क्या बोलेंगे, जब एक फंक्शन रहेगा ना तो 1 को सेकंड फंक्शन लेना है, ठीक है। ठीक है सर। जैसे यहाँ पर देखो x tan इनवर्स x, तो एक मेरा i है, एक मेरा a है क्या, तो इसको हमको फर्स्ट फंक्शन लेना है, इसको हमको सेकंड फंक्शन लेना है। तो बोल रहा है फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखकर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का फिर से एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन क्या। बोलो कोई डाउट, बोलो कोई डाउट क्या। तो ये चीज यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx क्या, Tan sec हो गया. tan इनवर्स x बन जाएगा ना, ठीक है। तो x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस c, sin इनवर्स x है। तो यहाँ पर तुमको करना क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन sin इनवर्स x, सेकंड फंक्शन मेरा 1 इनटू sin इनवर्स x dx। तो क्या बोल रहा है, पहले sin इनवर्स x को एज इट इज पकड़कर 1 का इंटीग्रेशन माइनस sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिखकर 1 का, कोई डाउट यहाँ तक। No, sir. तो ये चीज मिला कितना, x sin इनवर्स x माइनस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके डायरेक्ट t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, dt बाय रूट अंडर 1 माइनस t क्या, ठीक है। या फिर ये माइनस को भी अंदर कंज्यूम करके डायरेक्ट इसको हम रूट अंडर t ले लेते हैं, मतलब हम यहाँ पर 1 माइनस x स्क्वायर को t पकड़ लिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो तो, सर थोड़ा ऊपर करेंगे। ठीक है। सर ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि अगर हम इस पूरे सेट को एक साथ पकड़ते हैं तो इसका इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान है क्या, ठीक है। तो ये वाली चीज को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, ये वाली चीज को हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो बोलता है फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1। अब देखो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, या इसके इंटीग्रेशन के लिए अगर तुम tan थीटा को t पकड़ लोगे तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा ये मेरा dt हो जाएगा क्या। तो ये जो फंक्शन है ये क्या t dt लिखा हुआ है क्या, यानी Yes, sir. इंटीग्रेशन मेरा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा क्या। बोलो, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हमको sec स्क्वायर थीटा में ही ब्रेक करना पड़ेगा ना। तो थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस tan थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 क्या। बोलो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ln sec x प्लस tan x ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन sec x dx क्या, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम, यानी यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना इसका हमको डिफरेंशिएशन आसान है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा क्या। यानी हम इस पूरे को ना फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, बोल रहा है फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। बोलो दोस्त कोई दिक्कत, No, sir. माइनस cos x ln sec x प्लस tan x प्लस x प्लस c क्या। एक बार इसको ट्राई करते हैं। So can you show up? Okay, sir. यहाँ पर देखो तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन को हमको क्या लेना होगा, 1 लेना होगा क्या, सेकंड फंक्शन को। फंक्शन ऑलरेडी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन है 1 by 1 plus x squared. No, x squared sir. तो ये चीज मेरा हो जाएगा क्या, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस
फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x इंटू एक्स डी एक्स। क्या बोलो कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस था ना जिसका डिफरेंशिएशन इसमें पहले ln को डिफरेंशिएट करोगे फिर इसको डिफरेंशिएट नहीं करोगे क्या? हाँ सर सर थोड़ा ऊपर करेंगे सर। एक मिनट। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक चीज यहाँ पर देखोगे कि ये 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम अगर तुम लोगे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है क्या पूरा कैंसिल वैंसिल होकर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स क्या? ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अगर हम कर लें और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अगर हम टी पकड़ लें तो 2x dx मेरा dt हो जाएगा क्या? हाँ सर या फिर इसको टी स्क्वायर पकड़ ले तो 2t dt मेरा कितना हो जाएगा क्या? तो 2 से 2 कैंसिल, ये तो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये चीज क्या बन जाएगा? ऊपर में बन जाएगा टी dt और नीचे में क्या बन जाएगा? टी क्या? तो टी कैंसिल, dt dt का टी आ जाएगा क्या? x ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस dt का इंटीग्रेशन t बन जाएगा। t का मतलब कितना है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। कोई डाउट? सर थोड़ा ऊपर करेंगे। इसी क्वेश्चन में क्या हाँ सर। देखो सर इंटीग्रेशन ऑफ sin x नहीं नहीं सर। हाँ सर ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। इसको ट्राई करना। x cos 2x cos x, ठीक है। सर cos 2x को क्या स्प्लिट कर ले? देखो तुम किस तरह से फायदा होगा इसको, तुम कौन सा इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म है? देखो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x इंटू 2 cos x cos 2x होगा क्या? बोलो कोई प्रॉब्लम? तो ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा? cos 3x प्लस cos x क्या? तो ये जो क्वेश्चन आ गया मेरा 1/2 इंटीग्रेशन x cos 3x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन x cos x dx क्या? अब तो हो जाएगा ना? बाय पार्ट्स लगा दो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर इस क्वेश्चन को ट्राई करना। हेलो प्रणाम सर। हाँ बोलो दोस्त। सर क्लास में लगा दीजिए आप सर। 1 घंटा हो गया। सर उतना नहीं, उस दिन हुआ नहीं ना सर, बोला फिर 6 बजे होगा, 6 बजे। अच्छा x e टू द पावर x को अगर हम t पकड़ लेंगे सर कल क्लास होगा, कल तो आईटी है सर। कल नहीं होगा। हम लोग 8 स्टार्ट करें कैसे? हाँ दो, इसको अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो e टू द पावर x प्लस x e टू द पावर x dx, ये वैल्यू मेरा dt हो जाएगा क्या? यानी ये चीज क्या लिखना चाह रहा है? इंटीग्रेशन ln t dt लिख रहा है क्या? तो इसका आंसर कितना होता है? t ln t माइनस t क्या? और t का वैल्यू e टू द पावर x into x रख दो। x e टू द पावर x ln x e टू द पावर x माइनस x e टू द पावर x प्लस c। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसका प्रूफ करेंगे, फिर तुमको बात बताएंगे कि इसको याद कैसे रखा जाए। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एक एक करके हम तीनों का प्रूफ कर रहे हैं, फिर ध्यान से देखेंगे कैसे याद रखा जाए। तुम इसको ना बाय पार्ट से कर सकते हो, तुम इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? माइनस a से लेके प्लस a के बीच में होगा क्या? क्योंकि x का वैल्यू अगर इससे एक्सीड कर जाए तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर नेगेटिव। यानी x का वैल्यू माइनस a से लेके प्लस a के बीच में होना चाहिए। ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या जिसका वैल्यू माइनस a से प्लस a के बीच में होता है? हाँ होता है। कौन सा है? यानी अगर हम x का वैल्यू a sin थीटा पकड़ ले तो काम बन जाएगा क्या? क्योंकि इसका भी वैल्यू तो माइनस a से लेके प्लस a के बीच में ही होगा। तो x का वैल्यू अगर हम a sin थीटा रख रहे हैं तो dx का वैल्यू कितना आ जाएगा? a cos थीटा cos थीटा d थीटा क्या? हाँ सर सब्स्टिट्यूट कर दो तो जो इंटीग्रेशन है वो कितना ये पूरा एक्सप्रेशन ये आ जाएगा मेरा कितना? a cos थीटा इनटू a cos थीटा क्या? d थीटा क्या? बोलो कोई दिक्कत? सर ये ऑलरेडी a cos थीटा हो जा रहा है ना, दोबारा cos थीटा क्योंकि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी रूट के अंदर a cos थीटा ही हो जाएगा अपना। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो ये चीज मेरा कितना हो जाएगा? a cos थीटा हो जाएगा क्या? हाँ ये सर वाला लिख रहे हैं रूट के लिए लिख रहे हैं और ये वाला जो लिख रहे हैं dx के लिए लिख रहे हैं। ओके सर अब समझ आया, अब समझ आया। तो ये वाला चीज मेरा कितना आ जाएगा? a स्क्वायर बाय 2 इनटू a cos स्क्वायर थीटा d थीटा क्या? तो a स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2 थीटा क्या? बोलो
तो ये चीज मेरा आ जाएगा कितना, a स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस a स्क्वायर बाय 2 cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin क्या, sin 2 थीटा बाय 2 क्या, बोलो दोस्त कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो a स्क्वायर बाय 2 थीटा की जगह क्या हम लिख सकते हैं, थीटा की जगह sin इनवर्स x बाय a प्लस, अगर हम ये देखो इसको अगर ब्रेक करें तो ये चीज कितना जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये चीज मेरा कितना जाएगा, a sin थीटा इनटू a cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 क्या, प्लस c भी लिख ही देते हैं। अब यहाँ से देखो a sin थीटा ये तो मेरा x है क्या, ठीक है, हाँ सर। तो x बाय 2, अब अगर a sin थीटा x है तो a cos थीटा कितना जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा क्या, बोलो तो, बोलो दोस्त कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ तक? याद कैसे रखेंगे वो बाद में बात करेंगे, हम प्रूफ कर रहे हैं अभी। सेकंड वाला देख रहे हैं, सेकंड वाला देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रूफ है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्या, कोई भी रियल नंबर हो सकता है क्या, डोमेन वाइज देख रहे हो तो x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर यानी हम a tan थीटा लिख सकते हैं क्या, तो ये जो यानी अगर हम जैसे ही यहाँ पर a tan थीटा लिखे तो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, a Sec square क्या d थीटा क्या, सब्स्टिट्यूट करो तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर इनटू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा क्या, तो ये चीज कितना आ जाएगा, a स्क्वायर sec क्यूब थीटा d थीटा क्या, हाँ सर। तो अब यहाँ से देखो a स्क्वायर sec क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, सर sec square थीटा। ये हम यहाँ पे लास्ट क्लास में करके दिखाए थे, sec क्यूब थीटा d थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन पकड़ते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन पकड़ते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान है, तो ये चीज कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन sec थीटा tan थीटा क्या माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सर sec theta। और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या tan थीटा d थीटा क्या, हाँ सर। तो ये चीज मेरा कितना आएगा, sec थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या, तो ये चीज देखो यहाँ से इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो sec क्यूब थीटा आ जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन sec क्यूब थीटा d थीटा इज इक्वल टू sec थीटा tan थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा क्या, तो ये चीज कितना आ जाएगा, sec cube थीटा। बोलो दोस्त, सर if you bring this to sec cube, हाँ सर आपने वही किया है सर, बस बता दीजिए। अब sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln mod sec थीटा प्लस tan थीटा क्या, ठीक है, और 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, sec क्यूब थीटा d थीटा 1/2, ठीक है, a भी था क्या, हाँ चलो a स्क्वायर भी था तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये रिजल्ट हमको क्या बन के आया, जो इंटीग्रेशन चल रहा था वो रिजल्ट क्या बन के आया, a स्क्वायर बाय 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 1/2 a स्क्वायर बाय 2 ln mod sec थीटा प्लस tan थीटा क्या, ठीक है, प्लस c बाद में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर a sec थीटा इनटू a tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 ln mod a sec थीटा प्लस a tan थीटा लिख सकते हैं क्या, प्लस c क्या माइनस ln a क्या, बोलो कोई प्रॉब्लम, a से मल्टीप्लाई ln a से मल्टीप्लाई ln a से डिवाइड कर दिया, a स्क्वायर बाय 2 ln a, कोई दिक्कत, तो a तो मेरा कांस्टेंट है तो ये सब मिलकर एक और कांस्टेंट बन जाएगा क्या, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x tan थीटा का वैल्यू मेरा a tan थीटा का वैल्यू x है, तो a sec थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा क्या, तो ये चीज मेरा कितना आ गया, अच्छा a स्क्वायर बाय 2 ln mod x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x बाय 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या, कोई दिक्कत, और प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, सेम इसी तरह से करोगे तो ये थर्ड वाला भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इसको हम याद कैसे रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कहीं लिखा हुआ नहीं है, समझ लेना अच्छे से एक बार में ही, इसको हम याद कैसे रहे, ठीक है, तो सबसे पहले बोलता है x बाय 2 इंटू क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, तीनों के लिए बता रहे हैं, प्लस और माइनस ये डिपेंड कर रहा है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर बाय 2 इंटू इंटीग्रेशन व्हेन क्वेश्चन इन डिनोमिनेटर, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, अप्लाई करके दिखा देते हैं, अप्लाई करके दिखा देते हैं, हम फर्स्ट वाले में इसको अप्लाई करते हैं तो समझ नहीं आया सर, क्या था एग्जैक्ट? एक मिनट रुक जाओ, बता दे रहे हैं क्या बोल रहा है ये वाला चीज, सबसे पहले x बाय 2 इंटू क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन,
अब क्या है a स्क्वायर का साइन क्या है यहाँ पर, प्लस या माइनस क्या है, प्लस प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन, जब ये क्वेश्चन मेरा कहाँ हो जाए, डिनोमिनेटर में चल जाए, यानी dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो x बाय 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a आएगा क्या। सेकंड वाला भी करके दिखाएंगे, सेकंड वाला भी हम लोग करेंगे ताकि तुमको एकदम ये चीज दिमाग में सेट हो जाए। इसका क्या आ जाएगा, x बाय 2 इंटू क्वेश्चन, a स्क्वायर के आगे का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन, जब ये क्वेश्चन मेरा कहाँ चला जाए, डिनोमिनेटर में, तो इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा भी जानता है, ln mod x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या बोलो हाँ या ना। हाँ सर। थर्ड वाला भी इसी लगे से हाथ देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, x बाय 2 इंटू क्वेश्चन प्लस और माइनस, माइनस आएगा क्योंकि यहाँ a स्क्वायर का साइन माइनस है, a स्क्वायर बाय 2 इंटू इंटीग्रेशन, जब ये जो क्वेश्चन है ना वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हमको तो पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या देखो तो वही चीज लिखा है ना। तो ये जो तीनों इंटीग्रेशन है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर्स में भी और यहाँ पर भी, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ किसी को। मतलब बेसिकली फर्स्ट का पूरा क्वेश्चन इनटू x by 2 प्लस डिफरेंशिएट वन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय क्वेश्चन a स्क्वायर बाय 2 और उसके आगे का साइन भी देखना होगा ना। हाँ सर। नेक्स्ट बात करते हैं टू क्लासिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। हम लोग पहले भी देखे थे ये चीज जब हम लोग 11th के फर्स्ट फेज में थे, e टू द पावर x इनटू fx प्लस f डैश x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x fx, कैसे आता है, e टू द पावर x इनटू fx dx प्लस e टू द पावर x इनटू f डैश x dx। कोई प्रॉब्लम, हम यहाँ पर ये जो पार्ट है ना इसको हम अप्लाई कर देते हैं क्या, बाय पार्ट्स, ठीक है, इसमें हम अप्लाई करते हैं बाय पार्ट्स, ठीक है। तो बाय पार्ट्स रखने के लिए हम क्या करते हैं, fx को हम फर्स्ट फंक्शन पकड़ते हैं, तो क्या बोलेगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। बोलो कोई डाउट। अब तो ये और इधर वाले सेक्टर से कर जाएगा, कैंसिल होकर ये चीज मेरा आ गया क्या, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c, क्या ये मेरा फर्स्ट है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्लासिकल इंटीग्रेशन fx इनटू x f डैश x, दिस इज इक्वल टू x fx, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करते हैं इसको भी। तो fx dx प्लस इंटीग्रेशन x इनटू f डैश x dx, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हम बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो इसमें बाय पार्ट्स लगाने का क्या मतलब है, फर्स्ट फंक्शन हम किसको पकड़ेंगे, 1 को, सेकंड फंक्शन हम किसको पकड़ेंगे, 1 को, तो बोलता है सेकंड फंक्शन ऑफ का एज इट इज सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को, ये मेरा क्या है 1 मेरा सेकंड फंक्शन है, तो बोलता है फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का फिर से इंटीग्रेशन, क्या तो देखो तो ये दोनों आपस में फिर से साफ हो जाएगा क्या, तो ये चीज मेरा x fx आ गया क्या, कोई डाउट। तो हमको यहाँ पर दो फंक्शन पता चला क्या, इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx, ये चीज मेरा आ जाएगा e टू द पावर x fx। दूसरा मेरा कितना आया, fx प्लस x f डैश x dx, तो ये चीज मेरा क्या आ जाएगा, x f of x, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें, नो सर। अब क्या हुआ जानते हो, इतना सारा क्लासिकल हो गया ना कि अब बचा ही नहीं कुछ नया करने को, तो एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया, फॉर्मेट समझो फिर देखते हैं। e टू द पावर gx इन ब्रैकेट में क्या है, जो यहाँ पर पावर है उसका डेरिवेटिव g डैश x इनटू सम फंक्शन fx, अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव f डैश x, फिर से समझते हैं, जो यहाँ पर पावर में है उसका डेरिवेटिव के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन प्लस उस जो मल्टीप्लाई किया है उसका डेरिवेटिव, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होगा e टू द पावर gx इनटू fx प्लस c। प्रूफ करके देखते हैं, प्रूफ करके, हर बात हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। इंटीग्रेशन e टू द पावर gx इनटू fx इनटू g डैश x dx प्लस e टू द पावर gx इनटू f डैश x dx, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर देखो इस पूरे इक्वेशन के लिए आराम से देखना, हम fx को क्या पकड़ते हैं, फर्स्ट फंक्शन पकड़ते हैं और बाकी को सेकंड, तो इसमें अगर हम बाय पार्ट्स लगा देते हैं, बाय पार्ट्स लगाने पर ये चीज कितना बन जाएगा, e टू फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अच्छा ये देखो तो ये इंटीग्रेशन पहले कितना आएगा, अगर हम gx को t पकड़े तो ये मेरा dt आ जाएगा, e टू द पावर t dt लिखा है क्या, तो ये चीज f डैश x e टू द पावर gx dx प्लस e टू द पावर gx f डैश x, ये बनेगा क्या, हो गया प्रूफ ना। तो ये टोटल मिलाकर ये जो तीन है ये क्लासिकल है, एक एक करके हम सारे फॉर्म को देखते हैं, ढेर सारा क्वेश्चन। फर्स्ट दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, ये वाला चीज अगर fx है तो ये इसका डेरिवेटिव है क्या, कभी भी e टू द पावर x बन जाए ना तो समझ जाना कि क्लासिकल में बात करना है। तो आंसर अगर हम x e टू द पावर x लिख देंगे तो किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पर x इक्वल टू
दोस्त इस दुनिया का दूसरा सबसे आसान क्वेश्चन, अगर हम इसको fx पकड़ ले तो ये वाला जो मटेरियल है ये मेरा f dash x बन जाएगा क्या? तो हम अगर e to the power x sin x लिखते तो कोई गुस्सा नहीं होगा। दुनिया का दूसरा सबसे आसान क्वेश्चन, कोई डाउट? प्रॉब्लम मुझे दिखा इंटीग्रेशन ऑफ 20 e to the power x by 10 ब्रैकेट 1 plus x by 10 dx। कहाँ दिखा? ये आईसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अरे रुक जाओ यार, अभी हमको तो शुरू किया है, रुक जाओ। इसको सॉल्व करके इस भाई आराम से तुम देखो तो अभी इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा। so e to the power cos x इसको e to the power x cos x x cos x क्यों? सिर्फ e to the power cos x ना, fx into e to the power x ना। हाँ सर e to the power x cos x हाँ, तो ये चीज मेरा आ जाएगा e to the power x cos x और एक लास्ट में प्लस c। दुनिया का कुछ और आसान क्वेश्चन, सर e लास्ट to the वाला power x tan x सर बोलो दोस्त। लास्ट वाला आसान क्वेश्चन एक बार दिखाएं ना। हाँ सर ठीक है। एक और आसान क्वेश्चन, so e to the power x sec x अगर तुम इसको ब्रेक कर दोगे तो e to the power x sec x plus sec x tan x होगा क्या? तो अगर हम इसको f of x पकड़ लें तो ये चीज मेरा f dash x हो जाएगा ना। तो आंसर लिखने में गड़बड़ नहीं करेंगे, e to the power x sec x plus c। बताओ आंसर। e to the power e to the power x x ln x plus c। कुछ और आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा आसानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर हम इसको लिखें तो e to the power x ब्रैकेट प्लस 1 माइनस 1 लिख के 1 by 1 plus x minus 1 by 1 plus x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोलो। तो ये बात ये चीज अगर हो गया तो f dash x क्या? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो सर इसको सॉल्व करना। वन माइनस कॉस 2 1 माइनस कॉस 4x sin 4x minus 2 वैसे ही कर सकते हैं sin 4x by 1 minus cos 4x हो जाएगा 1 by sin 4x minus एक मिनट सबसे पहले डिनोमिनेटर को 2x के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना जाएगा? cos square 2 2x sin square 2x 2 sin square 2x 2 sin square 2x क्या? तो e to the power 2x ब्रैकेट कैंसिल वेंसिल अगर हम कर देंगे तो ये दोस्त cot 2x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2x dx क्या? बोलो आया ना? आया ना? यस सर। तो अगर हाँ सर अगर हम यहाँ पर देखो cot 2x plus c नहीं गड़बड़ हो जाएगा ना, इसको तुम fx पकड़ोगे तो ये तो f dash x नहीं है ना, 2 और चाहिए इसको। तो cos square cos square 2x को fx पर कर सकते 2x को पहले t पकड़ लो तो ये चीज मेरा कितना जाएगा? ठीक है, तो ये चीज मेरा कितना जाएगा? 1 by 2 इंटीग्रेशन t into cot t माइनस कोसेक स्क्वायर t dt क्या हो गया? क्या आंसर? आंसर हो गया क्या? यानी मेरा कहना है कहीं पर भी e to the power x लिख जाए ना तो बस आंख बंद करके सोचना है कि अंदर वाला जो चीज है वो fx और f dash x के सम में कैसे ब्रेक होगा। चलो ये क्वेश्चन के आंसर बताते हैं। कुछ और आसान क्वेश्चन में आते हैं। tan x x sec square x, अगर हम tan x को अगर हम fx पकड़ लें तो ये वाला चीज मेरा x f dash x लिखा है क्या? आंसर क्या होता है? x f x क्या? कोई डाउट? हैं नो सर सर एक बार दिखाएं ना सर। हाँ सर ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करना अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, वही सम में ब्रेक करना है। ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, सम में ब्रेक करना है। इस क्वेश्चन से आते हैं, चलो इसको देखो। sin ln x plus cos ln x कितना आएगा? ये एक्चुअली cos ln x plus sin ln x होगा, मतलब cos x होगा fx और sin x होगा f dash x। इसे उल्टा बोल दिया, sin x होगा fx और cos x होगा f dash x। देखो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसा लिख दें, sin ln x plus x into 1 by x cos ln x, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो इस चीज को अगर तुम fx पकड़ोगे तो ये जो पूरा चीज है ये मेरा f dash x हो गया क्या? बोलो। हाँ सर तो आंसर लिखने में 1 सेकंड का भी वेट ना लिख करके अगर हम x sin ln x लिख ले तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर बस खत्म कहानी। चलो थोड़ा इसका कहानी खत्म करो। हाँ सर 1 plus ln x minus 1 हो ही जाएगा। ऊपर में 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 by 1 plus ln x माइनस 1 by 1 plus ln x का होल स्क्वायर क्या? बोलो दोस्त कोई दिक्कत? नहीं। तो अगर हम इसको fx पकड़ लें तो क्या ये जो क्वांटिटी है x fx है क्या? हाँ सर x f dash x तो आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो ना इसको तुम fx पकड़े हो तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? पहले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 by 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, और फिर एक बार डिनोमिनेटर को डेरिवेटिव करोगे 1 plus ln x का क्या हो जाएगा? 1 by x हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं
1 by x minus 1 by 1 plus ln x का होल स्क्वायर। अब ठीक है, हाँ सर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। तो यहाँ पर जाके मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, नहीं सर। ये क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, रुक जाओ। ये वाला चीज वो क्या थर्ड फॉर्म है क्या? थर्ड फॉर्म e टू द पावर gx वाला, बोलो बोलो, कोई दिक्कत? थर्ड फॉर्म है क्या e टू द पावर gx? तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है e टू द पावर gx है ना, तो gx का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 by 1 plus x स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? इनटू इसका डेरिवेटिव, इनटू एक और फंक्शन लो, प्लस ये, प्लस इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं। ठीक है, 1। कोई डाउट क्या? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो ये वाला जो चीज है ये मेरा gx हो गया, तो ये वाला चीज मेरा कितना हो गया? g डैश x, ये वाला चीज मेरा fx, तो ये वाला चीज मेरा f डैश x क्या? तो ये फॉर्मेट मेरा बन गया क्या? इंटीग्रेशन e टू द पावर g ऑफ x ब्रैकेट g डैश x इनटू fx प्लस f डैश x dx। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? fx इनटू e टू द पावर gx प्लस c। यहाँ पर आंसर हो जाएगा x e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। ये क्वेश्चन एक बार एडवांस में, 2 बार मेंस में आ चुका है। ठीक है, अगर तुम ये जो थर्ड फॉर्म हम क्लासिकल बताए ना, ये अगर अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। एक बार एडवांस में, 2 बार मेंस में आ चुका है। ठीक है सर। बोलो दोस्त। तो जहाँ वो आप क्लासिकल फॉर्म दिखाए थे ना, हाँ। उधर सर वापस एक बार समझा देंगे वो क्या सर एरर होती है, समझ नहीं आया। ऊपर में क्या? हाँ ये वाला सर, ये वाला चला गया सर। ठीक है, हाँ सर ये वाला। यहाँ पर ये एरो हम इसलिए दिए ना कि जो पावर है उसका डेरिवेटिव के साथ क्या मल्टीप्लाई है वो सोचना है, और जो मल्टीप्लाई में है ना उसका डेरिवेटिव ऐड करना है। ठीक है, ठीक है सर। और कुछ भी नहीं है ऐसा। कोई डाउट? नहीं सर। जैसे एक और क्वेश्चन है, इसको तुम करके देखो। हम कुछ नहीं कहेंगे, सोचो और आराम से करो। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर x होगा क्या? हाँ सर। तो e टू द पावर tan x। अब sec स्क्वायर x को, अब sin x को हम sec स्क्वायर x में सोचे या sec x को sec स्क्वायर x में सोचे? तो sec x को sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x into cos minus sec स्क्वायर x into cos x, और minus cos x का डिफरेंशिएशन sin x हो जाएगा। -1 by sec x लिख सकते हैं क्या? मतलब सर इसको हम क्या sec स्क्वायर x डॉट e टू द पावर tan इनवर्स x होगा प्लस c। tan इनवर्स कहाँ से आ जा रहा है? तो e सॉरी tan x सॉरी। टू द पावर tan x sec स्क्वायर x माइनस cos x प्लस sin x। बोलो दोस्त, कोई दिक्कत? अब तो बच्चे का खेल है। ये चीज मेरा कितना आ गया? f of x क्या तो आ जाएगा कितना? माइनस e टू द पावर tan x cos x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्लासिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ये चीज खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे। ठीक है।